जय जवाहर संगवारी हो। लेट्स मेक दिस ब्यूटीफुल पर्ल बैग एट होम। ये बहुत ही सुंदर है और कोई भी नहीं बोल सकता कि इसे आपने खुद अपने घर पे बनाया है। तो इसके लिए मैंने लगभग 300 ग्राम जितना मोती लिया है, ये 2 डी लिए हैं, उसके अलावा प्लास्टिक थ्रेड लिया है और एक सुई की हेल्प से इसे बनाया है। हम सबसे पहले क्या करेंगे, एक लंबा प्लास्टिक का थ्रेड कट कर लेंगे, उसके एंड पर नॉट टाई कर लेंगे और सबसे पहले हमें सुई में 4 बीट इंसर्ट करने हैं और जो हमने फर्स्ट बीट इंसर्ट किया है उसी में से हमें थ्रेड को वापस निकालना है और सेकेंड बीट पर ला करके हम फिर आगे का प्रोसेस रिपीट करेंगे। आगे बनाने के लिए हमें इसमें क्या करना है, अब 3 बीट्स इंसर्ट करने होंगे हर बार, जहाँ तक कि हमें इसकी लेंथ चाहिए। तो इसके बाद हम 3 बीट्स इंसर्ट करेंगे और जिस बीच में से हमने इसे हमारा थ्रेड बाहर आ रहा है उसी के अपोजिट डायरेक्शन से हमें इसको फिर से आगे निकालना है और जो हमारा बीच वाला पर्ल है उसी में हमारे थ्रेड को फिर से लेकर के आना है और बीच में लाने के बाद आप फिर से यही 3 बीट्स इंसर्ट करेंगे और 3 बीट्स इंसर्ट करके जिसमें से आपका थ्रेड बाहर आ रहा है उसी पर्ल में फिर से इसे इंसर्ट करके इस प्रोसेस को रिपीट करेंगे। अगर आप इस प्रोसेस को रिपीट करते हैं तो बहुत ही आसानी से आपका जो लेंथ वाला पोर्शन है वो कंप्लीट हो जाएगा। लेंथ के लिए मैंने 25 बीट्स तक इसे बना लिया है। मैंने इसे अपने फ़ोन से मेजर किया था। इस बैग में मेरा फ़ोन आसानी से आ जा रहा था तो इसलिए मैंने इसे 25 बीट्स तक बनाया है। आप चाहें तो इसे कम या ज़्यादा भी बना सकते हैं। अब बारी है विड्थ की। विड्थ के लिए हमने जो बीच वाले पर्ल के बजाय साइड वाले पर्ल में हमें अपने धागे को लेकर के आना है और उसके बाद 3 बीट्स इंसर्ट करनी है। 3 बीट्स इंसर्ट करने के बाद हम जो बीच वाले पर्ल में ला करके अपना धागा निकाल रहे थे उसे बीच वाले पर्ल में लाने के बाद साइड वाले में लाना है और साइड वाले के बाद ही हमें उसके जो नेक्स्ट वाला पर्ल है, जैसे हम काउंट करते हैं उसमें सेकंड पर्ल जो होगा उसमें ला करके फिर अब हमें क्या करना है, 2 बीट्स इंसर्ट करनी है। अब पूरे रेक्टेंगल को बनाने के लिए हमें 2 बीट्स ही इंसर्ट करनी होगी और एक बार हम क्या करेंगे, इसमें एक मोती से हमें थ्रेड को बाहर निकालना होगा और सेकेंड टाइम में हमें 3 मोती से हमारे थ्रेड को बाहर निकालना होगा। इसमें हमें एक चीज़ का ध्यान रखना है कि हमें धागा जो थ्रेड है वो सीधा सीधा मोतियों के बीच में से नहीं निकालना है। मोतियों के बीच में से अगर हम थ्रेड को निकालते हैं तो वो बहुत गंदा दिखता है, इसीलिए हम कोशिश करेंगे कि हम जितना हो सके मोतियों में से घुमा करके लें। तो इसीलिए एक बार हमें सिर्फ एक मोती में से थ्रेड को बाहर निकालना है और सेकेंड टाइम में 3 मोतियों में से इस थ्रेड को बाहर निकालना है। इस प्रोसेस को हम फॉलो करके अपना पूरा जो रेक्टेंगल है उसे तैयार कर लेंगे। इसमें एक बात और आती है कि अगर आपका थ्रेड बीच में ख़त्म हो जाता है तो हम न्यू थ्रेड कैसे लगाएं, ये चीज़ की भी दिक्कत आती है। तो इसे भी मैंने वीडियो में बताया है। यहाँ पर देखिए, ये मेरा थ्रेड ख़त्म होने वाला है तो जो 2 मोतियों के बीच में जो जगह होती है वहाँ पर हम इस तरीके से नॉट टाई कर सकते हैं। इसमें हमें एक चीज़ का और ध्यान रखना है कि केवल एक ही नॉट ना टाई करें, कम से कम 2 से 3 नॉट टाई करें और जो एक्स्ट्रा जो थ्रेड बच गया है उसे थोड़ा सा छोड़ करके हम उस थ्रेड को कैंची से कट कर दें। एकदम पास से ना कट करें, इससे हमारे मोती खुल सकते हैं। उसके बाद हम अगला जो थ्रेड है वो थ्रेड लेंगे, उसके एंड पर नॉट टाई करेंगे और जहाँ से भी हमें आगे का प्रोसेस स्टार्ट करना है उसके एक बीट पहले से हम उसमें फिर से सुई को इंसर्ट करेंगे और जिस मोती से हमें स्टार्ट करना है उस मोती पर लेके आएंगे और उसके बाद हम इसे बनाना शुरू करेंगे। ऐसा करने से क्या होगा कि आपके मोती कभी भी खुलेंगे नहीं। ये छोटी छोटी चीज़ों का अगर आप ध्यान रखते हैं तो आपके बैग में बहुत ज़्यादा फिनिशिंग आएगी। और कोशिश करें इसे बीच से बिल्कुल ना। इसे मैंने पूरा बनाकर कंप्लीट कर लिया है। साइड से 25 बीट्स हैं और ऊपर विड्थ में ये 15 बीट्स तक मैंने बना लिया है। इसी तरीके के 2 पोर्शन बना लिए हैं। उसके अलावा एक लंबी स्ट्रिप भी बना ली है। इसे मैंने 55 बीट्स तक बनाया है और अब बारी है इन तीनों पार्ट को जोड़ने की। तीनों पार्ट को जोड़ने के लिए मैंने जो साइड वाला एक फ्लैप है उस पर मैंने ये थ्रेड और सुई कट नहीं की थी। उसके बाद ये जो हमारा लंबा हमने जो स्ट्रिप बना करके रखी है इसमें सबसे पहले एक मोती डालेंगे और मोती डालने के बाद जो लंबी स्ट्रिप बना करके रखी है उसके फर्स्ट बीट से अपनी सुई को इंसर्ट करेंगे और उसके बाद सुई में फिर से एक मोती इंसर्ट करेंगे और उसके बाद
एक परफेक्ट स्क्वायर बना करके रेडी कर लेंगे। इसमें हमें एक चीज़ का ध्यान बस रखना होता है कि हमारा स्क्वायर किस तरीके से बन रहा है। ये हमारा पूरा स्क्वायर बन के रेडी हो चुका है। इसके बाद हम सेकंड बीट पे इंसर्ट करेंगे और उसके बाद जो हमने लंबे लेंथ में जो स्ट्रिप बनाई थी उसके सेकंड वाला जो पर्ल है उसमें हम अपनी सुई को लेकर के आएंगे और उसके बाद फिर से हम एक मोती इंसर्ट करेंगे। इस तरीके से अब हमें एक एक मोती ही इंसर्ट करना है पूरी लाइन में। जब हम किसी भी दो पट्टी को आपस में जोड़ते हैं मोतियों से, तो उसे जोड़ने के लिए एक एक बीड्स का यूज़ करना होता है। ये देखिए इस तरीके से। और इसमें भी ऐसा ही है, एक बार आपको लेफ़्ट साइड से मोती डालना है, एक बार राइट साइड से पर्ल डालना है। इससे क्या होगा, आपका जो थ्रेड है वो बीच में दिखेगा नहीं। ये कॉर्नर पे आकर के हमें थोड़ा सा ध्यान रखना है। ये कॉर्नर का लास्ट बीट मैं इंसर्ट कर रही हूँ। कॉर्नर में भी हमें लास्ट वाले पर एक ही बीट इंसर्ट करना है और उसमें भी हमें ध्यान रखना है कि हमारा परफेक्ट स्क्वायर बने और बीच में कहीं पर भी थ्रेड ना दिखे। इस तरीके से इंसर्ट करके आप देखिए। और उसके बाद हमें क्या करना है, ये जो लंबी स्ट्रिप है इसके टर्न कर लेना है। टर्न करने से एक कॉर्नर जो हमारा होगा वो रेडी होगा। टर्न करने के बाद हम इसमें क्या करेंगे, एक मोती ही इंसर्ट करेंगे। कॉर्नर पे भी हमें 2 या 3 मोती इंसर्ट नहीं करने हैं। जब हम कॉर्नर बनाएंगे उस समय भी हमें ध्यान रखना है कि एक मोती ही इंसर्ट करें। और ये देखिए हमारा कॉर्नर बन के रेडी हो गया है। आगे की भी पूरा जो लाइन है उसे हम इसी तरीके से जोड़ लेंगे। जोड़ने के बाद आप देखिए ये हमारा एक पोर्शन जुड़ के तैयार हो गया है। ये दूसरा हिस्सा जो मैंने बना के रखा है उसे भी जोड़ लेंगे। ये देखिए एक बैग की तरह बनना अब शुरू हो गया है। पॉकेट की तरह ये दिख रहा है। इसमें मैंने पीछे वाले हिस्से को थोड़ा सा एक्स्ट्रा बना लिया था। इसके बाद मैंने इसकी मेजरमेंट ले ली है क्योंकि मुझे इसमें कपड़ा लगाना है। कपड़ा लगाने के लिए मैंने एक कपड़े का पीस लिया है और उसे लेंथ से लगभग 3 इंच और विड्थ से 2 इंच एक्स्ट्रा कट कर लिया है और उसे मशीन से दोनों साइड से सिलाई लगा ली है। ऊपर से मोड़ लिया है और साइड से लगभग 1.5 इंच जितना फोल्ड कर लिया है। ये देखिए हमारा पॉकेट बन के तैयार है। ये मैं आपको दिखा रही हूँ, एक पॉकेट की तरह दिख रहा है। ये बाहर से कुछ ऐसा दिख रहा है और अंदर से कुछ ऐसा दिख रहा है। ये देखिए ये 1.5 इंच मैंने साइड से मोड़ा हुआ है और दोनों साइड से इसमें सिलाई लगाई है। इसे हमें सीधा ही उल्टा ही अंदर डालना है। सीधा का जो पोर्शन है, सीधा वाला पोर्शन, वो हमारे बैक के अंदर साइड पे आना चाहिए। इसे सुई धागे से ही हम सिल लेंगे। मैंने तो सुई धागे से ही सिला है। अगर आपके पास कोई और सुविधा हो या फिर आप ग्लू गन से चिपकाना चाहें तो आप वैसे भी कर सकते हैं, बट सुई धागे से सिलने से बहुत ज़्यादा फिनिशिंग आती है। उसके बाद जो आगे को फ्लैप कवर करने के लिए हमने जो बनाना है उसे हम स्टार्ट करेंगे। इसके लिए मैंने 3 बीट्स स्टार्टिंग में डाले हैं और जो प्रोसेस है उसे हम कंप्लीट कर लेंगे। उसके बाद मुझे चाहिए कि बैग में आगे एक छोटा सा ट्रायंगल जैसा बना हो, सामने से थोड़ा सा स्लोप जैसा। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, जहाँ पर हमें ये स्लोप चाहिए उसमें इंसर्ट करने के लिए हम फर्स्ट बीट को छोड़ देंगे और सेकंड बीट से 3 बीट्स इंसर्ट करके इसे पूरे प्रोसेस को कंप्लीट कर लेंगे। ये देखिए साइड से एक छोटे छोटे ट्रायंगल जैसे आपको दिख जाएगा। ये बैग पूरी तरीके से बन के तैयार है। अब बारी है इसमें कुछ चीज़ें और ऐड करने की। बीच में मैंने एक मैग्नेट बटन लगा लिया है, साइड में 2 डी लगा लिए हैं। उसके बाद ये हमारा जो बैग है ये पूरी तरीके से बन के रेडी है। इसमें रस्सी लगा करके अब ये पूरी तरह से रेडी है। इसे आप इंडियन और वेस्टर्न दोनों तरह की ड्रेसेस के साथ आसानी से कैरी कर सकते हैं और कोई भी नहीं कह सकता कि ये बैग आपने घर पे बनाया है और कोई भी इसकी तारीफ़ किए बिना चुकेगा नहीं। मेरे ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए मेरे पेज को फॉलो करें और मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। आज की वीडियो में बस इतना ही।